नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स फरवरी माह का जो है वो करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। और इसमें हम 50+ क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। और ये हमारा दूसरा पार्ट है। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं लास्ट में आपको जो पिछला पार्ट बना है तो उसको भी मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। वहाँ पर जो है वो जो भी क्वेश्चन मैंने कवर हुए हैं तो लास्ट में हम उन क्वेश्चनों को देख लेंगे, एक बार रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में मध्य प्रदेश के बल्लेबाज नमन ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर भोपाल, सतना, रतलाम, इंदौर। तो ये जो है वो रतलाम से संबंधित है। रतलाम जिले में जो है इनका जन्म है। इनका नाम याद रखना है नमन ओझा, जो कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है वो संन्यास ले लिया है। मध्य प्रदेश के निवासी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? ऑप्शन है 15 फरवरी से 20 फरवरी तक, 20 फरवरी से 26 फरवरी तक, 25 फरवरी से 28 फरवरी तक और 30 फरवरी से 27 फरवरी तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। दरअसल 20 फरवरी से लेकर नहीं 27 फरवरी तक जो है वो अभी खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन हुआ है। तो आप मंथ याद रख सकते हो या डेट भी याद रख सकते हो। आपसे पूछा जा सकता है कि खजुराहो नृत्य समारोह जो है वो किस मंथ में आयोजन किया गया, तो फरवरी आप याद रखना। ठीक है, बाकी आपको डेट याद रखना है, डेट याद रखना। ठीक है, खजुराहो जो है ये कहाँ पर छतरपुर जिले में पड़ते हैं। खजुराहो के जो मंदिर हैं चंदेल शासकों द्वारा जो है वो बनवाए गए हैं। जो स्टैटिक जी के है वो सभी आपको याद रखना है। 1986 में जो है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो इसे भी आपको याद रखना है। जरूरी देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको करंट अफेयर्स से ये पूछ लिया जाए। अब जो करंट अफेयर्स यहाँ से जो है वो नृत्य समारोह बना है, तो खजुराहो जो वर्ड जुड़ा हुआ है तो खजुराहो से मंदिर से रिलेट करना है आपको, और वहाँ से आपसे स्टैटिक जी के पूछ ली जाएगी। ओके, तो ये चीज़ें आप रिलेट करके पढ़ा करेंगे, बहुत जो है वो आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। और खजुराहो नृत्य समारोह जो है वो कब शुरुआत की गई थी इसकी? 1975 में जो है इसको शुरुआत किया गया था। ये कौन सा संस्करण था? ये था 47वां। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि 47वां नृत्य समारोह था ये। ओके, जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का जो है वो केंद्रित है, देश का जो है वो शीर्षस्थ समारोह है। तो याद रखना है ये कौन सी नृत्य शैली पर? शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, श्रीमती उषा ठाकुर, प्रभु राम चौधरी और नरोत्तम मिश्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती उषा ठाकुर। तो इनके द्वारा जो है वो खजुराहो महोत्सव का जो है वो शुभारंभ किया गया है। इनका नाम याद रखना है आपको। ये जो है वो कौन है? ये दरअसल जो है वो पर्यटन संस्कृति तथा और अध्यात्मक जो है वो मंत्री हैं ये। याद रखना है, उषा ठाकुर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया? ऑप्शन है यहाँ पर जबलपुर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, अनूपपुर। तो ये आपने काफ़ी न्यूज में सुना होगा। होशंगाबाद का नाम जो है वो अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। होशंगाबाद जो है ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर जो है वो होशंगाबाद में एक राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक का विमोचन किया गया। ये किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है यहाँ पर श्री राम माधव, गिरीश गौतम, शिव ओम अंबर, कुंवर बेचैन। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो है ये बुक का विमोचन किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बुक का नाम भी याद रखना है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। और ये इसके लेखक कौन है? श्री राम माधव। यानी ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए, आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और जो लास्ट में मैं रिवीजन बताऊंगा, शायद उसकी मैंने पीडीएफ डाली नहीं थी, तो दोनों ही मैं एक साथ डालूंगा। तो जो फरवरी माह का करंट अफेयर्स है वो आपको टोटल मिल जाएगा पीडीएफ में विद आंसर सहित। ओके, तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, दिवस से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हर महीने के जैसे कि मैं करंट अफेयर्स के साथ जो है वो दिवस भी कवर करवाता हूँ। तो देखिए, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 13 फरवरी और 12 फरवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 फरवरी। 13 फरवरी को जो है वो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और यह दरअसल किन की याद में बनाया जाता है? तो याद रखना है आपको, ये दरअसल सरोजनी नायडू की स्मृति
के दौरान जो है इनको बनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। और भारतीय कोकिला के नाम से हम इसको जानते हैं, सरोजिनी नायडू को। और आपको पता हो तो 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो भी सरोजिनी नायडू थी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल भी जो हैं वो सरोजिनी नायडू हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, आपसे पूछे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ लिया है तो 8 मार्च को। ओके, तो 8 मार्च याद रखना है वो आपको। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया एनर्जी समिट में मध्य प्रदेश को देश में परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट श्रेणी में अवार्ड जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये दरअसल किसको दिया गया है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो है ये विद्युत वितरण कंपनी को दिया गया है, याद रखना है। ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र में? परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट श्रेणी में जो है वो देश में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी को जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसमें किया गया था? इंडिया एनर्जी समिट में। अगला क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अपराजिता अभियान प्रारंभ किया गया, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार उपलब्ध कराना, इनमें से कोई नहीं। तो ये दरअसल जो है वो बालिकाओं को जो है वो आत्मनिर्भर बनाना है। जो 9 से 12वीं की कक्षाएं हैं दरअसल इनको जो है वो आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई। ये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो है ये शुरू किया गया। तो इसे भी याद रखना, महिला एवं बाल विकास द्वारा जो है वो शुरू किया गया। आपके लिए क्वेश्चन है कि अभी महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है मध्य प्रदेश की, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन है भोपाल, नीमच, बड़वानी, इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नीमच में। नीमच में जो टिश्यू कल्चर लैब का जो है वो स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है आदिम जनजाति कल्याण विभाग, जनजाति कार्य विभाग, आदिम कल्याण विभाग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जो है वो जनजाति कार्य विभाग जो है वो रख दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? जनजाति कार्य विभाग जो है वो कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नगरीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों के क्षमता संवर्धन और तकनीकी सहयोग देने के उद्देश्य से नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा किसके साथ एएमयू साइन हुआ है? ठीक है, समझौता हुआ है। तो ऑप्शन है यहाँ पर आरजीवी भोपाल, आईआईएम इंदौर और आईआईटी इंदौर, और कर लेना यहाँ पर ऑप्शन में इंदौर और आईआईटी कोलकाता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आईआईएम इंदौर के साथ जो है ये जो है वो समझौता हुआ है। जिसमें क्या है, जो नगरीय निकाय रहते हैं उनके अधिकारी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, तो उनको और टेक्निक जो है वो प्रदान की जाएगी और जो है वो अपने कार्य क्षमता को जो है वो और बढ़ा सकें और जल्दी जो है वो कार्य हो जाए। ओके, तो किसके साथ? आईआईएम इंदौर के साथ। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आईआईएम इंदौर के अभी डायरेक्टर कौन है? हिमांशु राय। ठीक है, इन्हें भी याद रखना है। हिमांशु राय जो है वो आईआईएम इंदौर के डायरेक्टर हैं। इंदौर में आईआईटी और आईआईएम दोनों ही हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जिसमें जो है वो आईआईएम और आईआईएम और आईआईटी दोनों हैं? तो इंदौर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछ लिया है कि ये जो मेमोरेंडम साइन हुआ है इसका उद्देश्य क्या है, तो उत्तरदायित्व और उत्कृष्टता का कार्य करना। ठीक है, मतलब अच्छा काम करना, एक तरीके से तेज करना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों पहला स्थान। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पहला स्थान जो है वो ये प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय माणिक चंद्र वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष पर डाक टिकट जारी किया है। और माणिक चंद्र वाजपेयी को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो माणिक चंद्र वाजपेयी जो है अभी आपने करंट में देखा होगा हाल ही में न्यूज में कि शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो है वो एक डाक टिकट जारी किया गया। और जो कि माणिक चंद्र वाजपेयी के
नाम पर और उनका फोटो भी लगाता तो उनको जो है वो किस नाम से जाना जाता है। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दादाजी, मामा जी, चाचा जी, फूफा जी। भाई सब फूफा जी, ठीक है। तो देखिए याद रखना है मामा जी, आपको मामा जी जो है इनको बोला जाता है, तो इनका निकनेम है। और ये किससे संबंधित है, ये दरअसल जो है वो पत्रकारिता से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, माणिक चंद्र वाजपेयी जो है वो ये किससे संबंधित हैं, तो पत्रकारिता से जो है ये संबंधित है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इनका जन्म दरअसल यूपी में हुआ है, तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना है यूपी में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, करेली गुड़ मेला 2021 का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया। ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, नरसिंहपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल में किया गया करेली गुड़ मेला। ये गुड़ एक अच्छी प्रजाति का गुड़ होता है और ये दरअसल किसके द्वारा, किस जिले के द्वारा आयोजन किया गया, तो नरसिंहपुर जिले के द्वारा आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया, भोपाल में। देखिए याद रखना है नरसिंहपुर जिले के द्वारा आयोजन किया गया है, लेकिन कहाँ पर किया गया, भोपाल में किया गया। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019 से सम्मानित किया। ऑप्शन है डॉक्टर कुंवर बेचैन, डॉक्टर शिव ओम अंबर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। तो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान पुरस्कार 2019, ठीक है, 2019 का याद रखना है, कुंवर बेचन को दिया गया है। और आपको पता हो तो इसमें जो राशि दी जाती है 2 लाख रुपए जो है राशि दी जाती है और एक प्रतिष्ठित पत्रिका दी जाती है, ठीक है। जो ये संस्कृति विभाग द्वारा जो है वो स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान पुरस्कार 2012 में ये स्थापित किया गया था, याद रखना है 2012 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 के लिए किसे सम्मानित किया गया है। तो 2020 के लिए डॉक्टर शिव ओम अंबर को जो है वो सम्मानित किया गया है। तो दोनों ही आपको याद रखना है, 2019 के लिए कुंवर बेचैन, 2020 के लिए शिव ओम। अगले क्वेश्चन, द्वार प्रदाय सेवा योजना शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला जो है ये बन गया है, दो द्वार प्रदाय सेवा योजना। दो द्वार प्रदाय सेवा योजना दरअसल ये किससे संबंधित है, इसमें जो है वो 5 सेवाएं प्रदान की जाएंगी आपको घर बैठे हुए। वो कौन कौन सी हैं, देखिए आय प्रमाण पत्र अगर आपको बनवाना हुआ तो ये आपको घर बैठे जो है वो मिल जाएगा। निवास प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, और एक है खसरा खैतौनी की नकल, ठीक है। तो ये 5 सेवाएं जो है आपको घर बैठे प्रदान की जाएंगी। ये दरअसल पहले ही जो है वो कमलनाथ सरकार के द्वारा शुरू किया है, लेकिन अभी जो है ये करंट में था और अभी जो है वो ये अपने मतलब काम में आया है, ठीक है। तो इसीलिए आपको याद रखना है द्वार प्रदाय सेवा योजना, जो कि किससे संबंधित है, जो आपके कागज होते हैं आय प्रमाण पत्र, निवासी, जन्म, मृत्यु, खसरा खैतानी की नकल, ये घर बैठे आपको जो है वो प्रदान किए जाएंगे। और देश का पहला राज्य बन गया है ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना है। तो ये भी पहला ही बना है जिसने जो है वो आत्मनिर्भरता की बात की है, रोड मैप जारी किया है इसका मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को। सी वी रमन इफेक्ट जो दिया गया था 1928 में, और 1930 में जो है इनको नोबेल प्राइज में मिला था। तो याद रखना है दोनों ही। देखिए आपसे नोबेल प्राइज भी पूछा जा सकता है, साइंस दिवस भी पूछा जा सकता है, या सी वी रमन इफेक्ट किसने दिया था, रमन इफेक्ट किसने दिया था, तो ये भी पूछ लिया जाता है। सी वी रमन का पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। तो ये याद रखना है। और इसकी थीम आपसे पूछी जा सकता है कि 2021 की जो है इसकी थीम क्या थी। तो थीम थी SIT का भविष्य, SIT का भविष्य, शिक्षा, स्किल और काम का प्रभाव। शिक्षा, स्किल और काम का प्रभाव, ठीक है। तो फ्यूचर ऑफ SIT, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड बात की जाए तो वर्क। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि मध्य प्रदेश रेल मेट्रो ने एक नया जो है वो लोगो जारी किया है। तो लोगो हो गया यहाँ पर, ये लोगो है, ठीक है, लोगो जारी किया गया है। ये किस रंग का प्रयोग नहीं किया गया इसमें से, निम्न में से, नीला, पीला, हरा, लाल। तो आप देख सकते हो इसमें जो है वो प्राइमरी कलर जो होते हैं उनका यूज किया गया है। तो पीला इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला यूज नहीं किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर नीला, लाल और
हरा, ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी कलर होते हैं। तो ये साइंस की दृष्टि से भी आपको याद रखना है, पूछ ले जाता है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी कलर नहीं है। तो 3 ही प्राइमरी कलर होते हैं, नीला हो गया, हरा हो गया, लाल हो गया। तो ये वाला जो है वो मध्य प्रदेश मेट्रो रेल ने जो है वो नया लोगो जारी किया है, वो भी 3 रंग में। नेक्स्ट है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 21 फरवरी को। याद रखना है 21 फरवरी को जो है ये बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया हाल ही में, ठीक है। तो अभिनव कला केंद्र भोपाल, संजीव कला केंद्र, राजीव कला केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिनव कला केंद्र जो है, इसको जो है वो राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट है। और अगर आपसे देखिए इनके सचिव का नाम भी पूछ लिया जा सकता है कि अभिनव कला केंद्र भोपाल के सचिव जिन्हें राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार दिया है वो कौन से हैं। तो नाम भी आपको याद रखना है, इनका नाम है सुरेश टांडेट। सुरेश टांडेट, थोड़ा नाम अजीब है, सुरेश टांडेट। सुरेश ने याद रखना, सुरेश टांडेट जो है इनको, ये जो है वो सचिव हैं इसके अभिनव कला केंद्र भोपाल के। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन ने पशुपालन विभाग का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है। तो इसका नाम देखिए ये पशुपालन विभाग का नाम बदल कर अब कर दिया गया है पशुपालन एवं डेयरी विभाग कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष आपको पता है कि गिरीश गौतम को नियुक्त किया गया है। और नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल करता है, यानी आनंदीबेन पटेल के द्वारा जो है वो नियुक्त किया गया था। तो ये कौन सी नंबर के हैं मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन है 17वें, 18वें, 15वें, 19वें। तो ये दरअसल जो है वो 18वें नंबर के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, याद रखना है। इससे पहले कौन थे, एनपी प्रजापति थे। और फर्स्ट नंबर के कौन थे, कुंजीलाल दुबे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अभी करंट में गिरीश गौतम है जो कि रीवा के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाल ही में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दरअसल पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जो है ये शामिल किया गया है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है, याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको और चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि यूनेस्को में जो टूरिज्म के लिए जो 2 सिटियों को शामिल किया गया था, ग्वालियर हो गया और ओरछा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। बाकी 3 चीज़ें तो हैं ही हैं, जैसे कि खजुराहो की मंदिर हो गया, सांची स्तूप हो गया, भीमबेटका हो गया, ठीक है। इन्हें भी आपको याद रखना है। बाकी 3 चीज़ें अभी आपको करंट अफेयर्स की दृष्टि से याद रखना है, कौन कौन सी, ग्वालियर, ओरछा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह शुरू किया गया है, यह समारोह किस नृत्य शैली पर समर्पित है। तो ये मैंने अभी इसी वीडियो में बताया था, ये कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली पर जो है वो समर्पित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री द्वारा इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी की गई। तो इसमें मध्य प्रदेश के टॉप 10 शहर में कौन सा जो है वो मध्य प्रदेश का शहर शामिल है। तो टॉप 10 में कौन सा आया है ये पूछा गया है, क्योंकि ये हाल ही में जो है वो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री द्वारा जो है वो ईजी ऑफ लिविंग, यानी जहाँ पर आदमी आसानी से अच्छे से जीवन यापन जीता करता है, तो ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया। तो मध्य प्रदेश में जो है वो इंदौर जो है वो टॉप 10 में आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगर आपसे रैंक पूछ लिया है तो 9वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। देखिए आपको याद रखने की सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, इसको 9वां स्थान प्राप्त किया है। तो 9, आपको पता है कि इंदौर जो है वो अपने पूरे भारत का जो है वो 9वां सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसका। तो 9वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। पहला स्थान जो है वो बेंगलुरु ने, दूसरा स्थान पुणे ने, तीसरा स्थान अहमदाबाद ने। तो ये तो हो गया जो 10 लाख से ऊपर ज़्यादा जनसंख्या वाले जो जिले हम शहर हैं उसमें। अगर आपसे 10 लाख से नीचे वाले पूछ ले जाएं तो उनमें जो मध्य प्रदेश के कुछ शहरों के नाम आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि 25वां स्थान जो है वो सागर ने प्राप्त किया है, ठीक है। सागर ने प्राप्त किया है। 33वां जो है वो उज्जैन ने प्राप्त किया है। और 61वां जो है वो सतना ने प्राप्त किया है। तो ये जो है वो 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाले जो है वो शहर हैं। तो इन्हें भी आपको याद रखना। ओके, तो अब मैं आपको जो पिछले जो करंट अफेयर्स हैं 1 से लेकर 14 तक के, तो उनको एक बार रिवीजन करा देता हूँ, जिससे आपको याद
रखने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे आपको जो है वो आंसर बताऊंगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पर थोड़ी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन की है कौन कहाँ से है, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ मैं आप रिवीजन के तौर पर जो है क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर कोविड वुमेन द रियल हीरो सम्मान किसे सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम याद रखना है आशाबाई। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाल ही में चर्चित होशंगाबाद के अचिंत राणे किससे संबंधित हैं, तो अचिंत राणे जो है ये पर्वतरोही हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर हाल ही में आयोजित फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी मनीष मनीष कीर, ओके मनीष कीर है यहाँ पर, ये मनीषा कीर, ओके मनीषा कीर हैं। तो इन्होंने जो है वो कौन सा पदक जीता है ये पूछा गया है, तो उन्होंने जो है वो कांस्य पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो आसान है 4 फरवरी को जो है बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर किस राज्य ने जो है वो सांस अभियान शुरू किया गया है, तो ये जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और सांस अभियान की आपको फुल फॉर्म जो है वो बतानी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सांस अभियान शुरू किया है, ये किससे संबंधित है, ठीक है। ये कहा गया है कि किससे संबंधित है, तो ये जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर नशा मुक्त भारत अभियान मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया, तो नशा मुक्त अभियान जो है ये शुरू किया गया रतलाम में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये मैं जो है वो पिछले बता भी चुका हूँ। ये 13 फरवरी को बनाता है। 8 फरवरी को जो है वो क्या बनाया जाता है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। और किस दिन जो है वो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, तो ये भी जो है वो 13 फरवरी को ही बनाया जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मांडू उत्सव जो है ये कब से कब तक बना आयोजित किया गया मांडू, तो ये किया गया दोस्तों 13 फरवरी से 15 फरवरी तक। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन मांडू उत्सव, जो कि कहाँ मांडू जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, मांडू उत्सव का शुभारंभ जो है वो मांडू किस थीम पे की गई है, मांडू जब उत्सव जो है शुभारंभ है एक तरीके से, ये किस थीम पर बेस्ड है ये पूछा गया है। तो इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, पर्यटन को बढ़ावा देना, खोजने में खो जाओ, पर्यटन को खोजना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा खोजने में खो जाओ, ठीक है। खोजने में खो जाओ जो है ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन, तो ये मैं बता चुका हूँ 20 से 26 के बीच में है, ठीक है। नृत्य शैली संस्कृति विभाग द्वारा ये शुरू किया गया था, इम्पोर्टेंट है याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये कौन सा था, 147वां संस्करण था। नेक्स्ट है यहाँ पर 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया दोस्तों भोपाल में, भोपाल में नहीं गुवाहाटी में, ओके गुवाहाटी में किया गया। और इसमें जो है वो मध्य प्रदेश की जो खिलाड़ी हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन की किया है, तो याद रखना है आपको, ठीक है। जिन्होंने जो है वो जैसे कि धावक हुए तो अर्जुन और बुरसा खान, तो इन्होंने जो है वो पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं। तो याद रखना है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है ये, कि एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जो है मध्य प्रदेश के खिलाड़ी धावक जो है वो अर्जुन बास्केले और बुशरा खान, तो इन्होंने जो है वो कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना है स्वर्ण पदक। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता के लिए सिलेक्शन ट्रायल में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो किसने जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो ये किया है चिंकी यादव ने। चिंकी यादव जो है ये शूटिंग से संबंधित है, याद रखना है। ऐश्वर्य प्रताप जो है ये भी, इनका भी नाम याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे अच्छे टॉप 25 नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क शामिल है, तो ये है दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल हितैष स्थान बनाने में मध्य प्रदेश ने जो है वो कौन सा स्थान जो है वो शामिल किया गया है, तो ये किया गया है सांची स्तूप को, सांची को। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर हाल ही में भोपाल के जॉइंट पायलट प्रोग्राम के तहत किसके साथ समझौता किया गया, तो ये किया गया दोस्तों जोमेटो के साथ। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया, तो ये किससे संबंधित है ये कहा गया है, तो ये दरअसल जो नाबालिग बच्चे होते हैं तो उनको तलाशने से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है, जल प्रदाय योजना जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई? तो ये की गई दोस्तों उमरिया में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी बजरंगी प्रजापति किस खेल से संबंधित हैं? तो ये दो हैं दरअसल धावक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया, तो ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया दोस्तों ग्वालियर में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के भाला फेंक प्रतियोगिता में विवेक कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है उन्होंने स्वर्ण पदक। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। कौन से? विवेक कुमार है, जो कि किससे संबंधित है? भाला फेंक से है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ड्राइव इंडिया द्वारा हाल ही में आदि महोत्सव का आयोजन जो है ये कहाँ पे किया गया? तो ट्राइब्स है दरअसल ये, ट्राइब्स इंडिया द्वारा। ठीक है, ड्राइब्स नहीं है ये, ट्राइब्स इंडिया द्वारा जो है ये कहाँ पे? दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो ये हमने फरवरी माह का टोटल करंट अफेयर्स देख लिया। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से हमने सारे देख लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। और आगे तक आपने अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।